अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाई बहनों। आज से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की बेशुमार वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ ही मिलेंगी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट 1 है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858। ठीक है, ये MCQs बन सकता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस की बुनियाद किसने रखी, मैट्रिसेस को दरियाफ्त किसने किया। ठीक है, ये मैथमेटिशियन हो, नॉन मैथमेटिशियन हो, सभी को पता होना चाहिए। जो मैथ का स्टूडेंट हो या ना हो, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जब आप पढ़ लिख के नौकरियों के टेस्ट के देंगे ना, तो आपको इस तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बयान करते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। यानी हमारे पास हम रियल नंबर्स लें, कुछ कोई भी लें, इन्होंने रैंडमली ले लिया 0 1 2 3 4 एंड 7। ठीक है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हमने इसको इस फॉर्म में देना है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ और अप से डाउन की तरफ। ठीक है, इस तरह हमने इसको अरेंज करना है। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और फिर उसको इस तरह के ब्रैकेट से बंद कर देना है। ये ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट्स कहते हैं। ये सेंटेंस को या फिर किसी चीज़ कोई नंबर्स को बंद करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसी वजह से इनको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, और इसी वजह से इसको इन क्लोज का इधर वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया कि ये क्लोज करती हैं। ठीक है, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स 1 3 4 7 2 0। सिमिलरली 0 1 3 4 इज एनदर मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्टकट बात यह है कि मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम रियल एंट्रीज लेंगे, रियल नंबर्स लेंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह पहले लेफ़्ट से राइट और अप से डाउन की तरफ तरतीब देना है, फिर उसको क्लोज ब्रैकेट से उसको बंद कर देना है। जो हमारे पास फिर रिजल्ट में जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास मैट्रिक्स होगी। ये दो एग्जांपल्स हमारे पास मैट्रिक्स की हैं। ठीक है, वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज जो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ना, उसको हम एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स कहते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं, तो इसको हम एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है वो एक सिंगल मैट्रिक्स होता है, और इसकी अगर हम जमा करें यानी एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ABC अप टू सोन MN ETC। यानी हम ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ है तो उसको इसकी निशानदेही तो करनी होती है ना, तो इसकी निशानदेही के लिए हम बड़ी ABC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश के बड़े अल्फ़ाबेट्स हम इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। आगे हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक गिवन है जिसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है। उसकी एंट्रीज हमारे पास है 1 2 0 3 5 4 2 -1 2 1 -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो की डेफिनेशन बयान करेंगे। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 0 अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास ही इसकी तरतीब बन रही है ना। ठीक है, इस तरह 3 5 4, फिर इसी तरह 2 1 -1। तो ये हमारे पास ये जो लेफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस तरतीब है ना, इसको हम रोज़ कहते हैं। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स की रो की डेफिनेशन बयान करेंगे ना,
तो बजाय कि ये आप पहले एक मैट्रिक्स लिखें फिर इससे आप डेफिनेशन एक्सप्लेन करें, तो आपने जस्ट ये कहना है कि इन अ मैट्रिक्स एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेके आपको बताया हुआ है। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाई R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो, इसमें 3 रोज है हमारे पास। आगे हमारे पास एक बी हमने मैट्रिक्स लिया 2 3 5 0 1 -1 3 2 1, ये हमारे पास इसकी एंट्रीज हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स बी all the entries presented in vertical way are called columns of matrix। यानी पहले हमने अलोंग एक्स एक्सिस की बात की थी, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। अब हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें, वर्टिकल वे की बात करें कि हमारे पास अगर इस तरह की तरतीब में हमारे पास एंट्रीज लिखी हों तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। इसका ये कॉलम C1 है, यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, जिस तरह मैंने रो की डेफिनेशन बयान की थी तो आपने भी जस्ट रो कॉलम में भी ऐसे ही लिखना है, इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। यानी ये एग्जांपल ले के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वर्ड्स में बयान करो और एग्जांपल बाद में लिखो। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है डेफिनेशन लिखने का। और आपने बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डेफिनेशन लिख देते हैं, इसकी एग्जांपल नहीं लिखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जब भी डेफिनेशन लिखनी है ना तो इसकी एहतियातन एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना आंसर आप लिख दोगे ना तो बात काफ़ी है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन कुछ एग्ज़ामिनर होते हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो ना कि जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करते हैं। तो आपने एहतियातन एक एग्जाम्पल लिख देनी है, इससे आपका 10 सेकंड लग जाएंगे, 20 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका नंबर बच जाएगा। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं ना लिखी तो आपको वो दो नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 में से 1.5 दे देगा या 1 दे देगा, तो आपको इस तरह लॉस हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लिखो तो आपको पूरे 2 मिलेंगे। आगे हमारे पास इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट दैट ऑल रोज हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स में नॉट बी सेम। इसको छोड़ो आप। आगे हमारे पास ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ें आप। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। हमारे पास जाहिर बात है ऑर्डर, हम जिस तरह हम एक सेट में बयान करते हैं सेट का ऑर्डर होता है। ठीक है, इसी तरह एक मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास रोज और कॉलम पे डिपेंड करता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम है। ठीक है, यही बयान किया हुआ है कि ऑर्डर की मैट्रिक्स के ऑर्डर की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। आगे उन्होंने कहा इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स एम गिवन है, उसकी रोज फ़र्ज़ करें एम है और उसके एन कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर, तो एम का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, यानी मैट्रिक्स एम का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, एम बाई एन। यानी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये हमारे पास ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। आगे फॉर एग्जांपल एम इज़ इक्वल टू रोल 1 2 3 1 0 2 इज़ ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3 सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वेयर एज द मैट्रिक्स एन, इसकी एक रो है 1 2 3 -1 1 0 2 3 7 इज़ आ 3 बाई 3 मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर आ गया। इसी तरह इसमें हमारे पास एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज़ होंगी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम हो गए। तो हमारे पास पहले रो कितनी थी, हमारे पास 1 2 3 रोज़ थी और कॉलम थे हमारे पास 3, तो 3 बाई 3 इसका ऑर्डर होगा। आगे एग्जाम्पल है हमारे पास एंड पी इज इक्वल टू 3 2 5। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रोज़ है, ठीक है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, 3 कॉलम है हमारे पास। तो हमारे पास 3 कॉलम है और एक रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाई 3। ठीक है,
अच्छा बच्चों, ऑर्डर लिखने का एक ये भी तरीका होता है। हमारे पास फ़र्ज़ करें इस मैट्रिक्स का ही हम ले लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ले लिया, तो इसमें हमारे पास रो कितनी थी 1, आगे ये मल्टीप्लाई कॉलम कितने थे 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना हमने मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। इसको हमने बाई ही कहना है, ठीक है। आप इंग्लिश में बाई लिख दें जिस तरह ये वाला तरीका लिखा हुआ है, या फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। लेकिन पढ़ना इसको बाई है, यानी 1/3 जिस तरह ये हम पढ़ रहे थे 1/3। आगे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of B। कोई से दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास वो बराबर उस वक्त होंगे, इक्वल उस वक्त होंगे जब दोनों का, पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग पहले की दूसरी की पहली, पहले की दूसरी दूसरे की दूसरी, पहले की तीसरी दूसरी की तीसरी, और पहले की चौथी दूसरे की चौथी। इस तरह ये कोरस्पॉन्डिंग होती है, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, चौथी चौथी, ये कोरस्पॉन्डिंग होती हैं। ये सेम होनी चाहिए आपस में, और सारी की सारी सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आधी सेम है आधी सेम नहीं है तो आप कह दें कि इक्वल है, नहीं, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन, पहले दोनों का ऑर्डर सेम हो, फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी आमने सामने वाली एंट्रीज हमारे पास सेम हो, ठीक है। ये हमारे पास A इज इक्वल टू हमारे पास 1 3, ये एग्जांपल हम बयान कर रहे हैं, 1 3 -4 2, और B इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2 और इक्वल मैट्रिसेस को डिनोट कर रहा है। वो ये देखें ना, 1 1 ये बराबर है 3, ये 2 + 1 3 हो गया, ये 3 सेम है, ये -4 है, तो ये भी -4 है, तो ये हमारे पास 2 है, 4 - 2 क्या होता है 2 होता है, ये 2 और ये 2 ये दो सेम है, ठीक है। यानी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास सेम है, और फिर इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है हमारे पास। इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। आगे हमारे पास ये एक एग्जांपल बयान की हुई है, L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 -2। ये हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं या फिर अनइक्वल है। इसमें देखें हमारे पास दोनों का ऑर्डर तो सेम है, 2/2 2/2 दोनों का ऑर्डर सेम है। आगे हमने देखना है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सारी सेम है या नहीं। ये 2 और 2 ये बराबर है, 3 और 3 ये 3 और 3 ये बराबर है, ये -1 और -1 ये बराबर है, ये 2 और ये -2 जो कि बराबर नहीं है, यानी चौथी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर नहीं है हमारे पास। तो एक भी हमारे पास अगर अनइक्वल आ जाए ना एंट्रीज, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं होगा। सारी की सारी एंट्रीज बराबर होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब कंडीशन ये सारी फॉलो होंगी तब इक्वल होंगे। अगर कोई एक भी मिसिंग होगी, किसी भी पॉइंट पे कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी, तो वो अनइक्वल हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है L इज नॉट इक्वल टू M, तो ये हमारे पास इक्वल थे, तो लिखा हुआ था A इज इक्वल टू B। ये हमारे पास हो गया इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये एक P मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -1 2 एंड Q इज इक्वल टू 2 3 4 -1 2 0। तो इसमें पहली कंडीशन से ही हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो जब ऑर्डर ही नहीं सेम होंगे, तो फिर हमारे पास अगली कंडीशन पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सब आपने इक्वल मैट्रिसेस में तरतीबवार चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपने तरतीब को नहीं छोड़ना, बेतरतीबी काम नहीं करने, आपने तरतीब से सबसे पहले क्या देखना है, दोनों का ऑर्डर देखना है, अगर सेम हो फिर अगली कंडीशन पे जाना है। फिर अगली कंडीशन कौन सी है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बराबरी चेक करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस।
तो इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स वगैरह में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।